आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, एक बड़ी ही प्राचीन कथा है कि सूर्य वंश में एक बड़े ही परम प्रतापी महाराज त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए हैं। और ये इतने प्रतापी थे कि जैसे स्वर्गलोक में इंद्र का सुयश फैला हुआ है, वैसे ही तीनों लोकों में महाराज त्रिशंकु का भी सुयश फैला हुआ था। और इनके कुल गुरु जो थे वो ब्रह्मा जी के पुत्र गुरु वशिष्ठ जी थे। अब एक समय इंद्रलोक में चर्चा चली कि एक दिव्य और श्रेष्ठ यज्ञ किया जाए, परंतु उसका आचार्य कौन हो। तो सभी देवताओं ने एक ही स्वर से कहा कि गुरु वशिष्ठ के समान विद्वान और श्रेष्ठ आचार्य तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। तब तो क्या था कि इंद्र ने गुरु वशिष्ठ जी के पास में अपने दूत भेज दिए और निवेदन किया कि प्रभु, स्वर्गलोक में एक दिव्य यज्ञ होना निश्चित हुआ है, जिसमें आपको आचार्य पद ग्रहण करना है और आपके अतिरिक्त इस दिव्य यज्ञ को कोई करा नहीं सकता। इंद्र की ऐसी जब आग्रह भरी वाणी उन दूतों ने गुरु वशिष्ठ को सुनाई, तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज, क्योंकि ऋषि और मुनि तो दया के निधान भी होते हैं, कहने लगे, अरे हम तो ऋषि मुनि ठहरे भाई, यज्ञ करना और यज्ञ कराना हमारा कार्य है। इंद्र ने हमें याद किया, निश्चित ही जो समय निश्चित हुआ है उस निश्चित समय के पहले ही हम अपने शिष्यों के साथ स्वर्गलोक पहुंच जाएंगे और राजा इंद्र जो यज्ञ कराना चाहते हैं उनका यज्ञ निश्चय ही हम विधिवत संपन्न करके और पुनः इस मृत्युलोक में आ जाएंगे। ऐसी स्वीकारोक्ति गुरु वशिष्ठ जी ने की। गुरु वशिष्ठ की ऐसी स्वीकारोक्ति सुन करके और जो इंद्र के दूत थे वो तो स्वर्गलोक को चले गए। अब इधर क्या हुआ कि जब राजा त्रिशंकु ने ये सुना कि गुरु महाराज इंद्र का यज्ञ कराने के लिए जा रहे हैं, उसके मन में बड़ा दुख हुआ। मेरे गुरु हैं और मुझे छोड़ करके इंद्र का यज्ञ कराने जा रहे हैं। मैं कौन सा इंद्र से कम हूँ? मैं इंद्र से भी उत्तम यज्ञ कर सकता हूँ। महाराज त्रिशंकु जो थे वे गुरु वशिष्ठ के पास में पहुँच गए। कहने लगे, गुरुदेव, यज्ञ तो अयोध्यापुरी में भी होना निश्चित है और प्रभु आप तो हमारे कुल गुरु हैं, आप हमें छोड़ करके और कहाँ इंद्र का यज्ञ कराने जा रहे हैं। तब गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन, निश्चय ही मैं तुम्हारा कुल गुरु हूँ, परंतु यदि तुम्हारी सूचना मुझे पहले प्राप्त हो जाती तो मैं इंद्र को अपनी स्वीकारोक्ति नहीं भेजता, क्योंकि अब मैंने इंद्र को स्वीकारोक्ति भेज दी है। आप बेफिक्र रहें, हम इंद्र का यज्ञ करके
और पुनः मृत्यु लोक में आकर के आपका दिव्य यज्ञ भी संपन्न करा देंगे। ऐसा जब सबके मुख से सुना, राजा ने एक दिव्य रथ तैयार कराया। गुरु विश्वामित्र के आश्रम में पहुंच गए। आश्रम बड़ा ही सुंदर था, तो आश्रम के बाहर ही रथ को उन्होंने त्याग कर दिया। पैदल ही गुरु महाराज के आश्रम में प्रवेश किया। गुरु महाराज ने राजा त्रिशंकु को आया हुआ जान करके कहा, कहिए गुरु वशिष्ठ के परम शिष्य, आज इस आश्रम में आपका आना कैसे हुआ? तब महाराज त्रिशंकु कहने लगे कि गुरु महाराज, अयोध्यापुरी में एक दिव्य यज्ञ होना निश्चित हुआ है और मेरे गुरु वशिष्ठ जो है वो इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए। अब उनके स्थान पर आपके अतिरिक्त कोई दूसरा अति विद्वान आचार्य इस त्रिलोकी में मौजूद नहीं है। कृपा करके आप हमारे उस यज्ञ को संपन्न कराने का कष्ट करें। गुरु विश्वामित्र जी कहने लगे, राजा त्रिशंकु सुनो, मैं किसी दूसरे के जजमान के यहाँ कार्य करने के लिए नहीं जाता हूँ। मैं तुम्हारा यज्ञ तो संपन्न करा सकता हूँ, पर शर्त एक है कि तुम मुझे यदि अपना कुलगुरु स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हारा यज्ञ संपन्न करा सकता हूँ। तब त्रिशंकु ने कहा कि निश्चय प्रभु, बहुत अच्छा आप कहते हैं, क्योंकि यज्ञ करना मुझे परम आवश्यक है, इसीलिए मैं आज से आपको अपना कुलगुरु स्वीकार करता हूँ। जब ऐसा वचन राजा त्रिशंकु ने कहा, मुनि कहने लगे, ठीक है, हम यथा समय आपके अयोध्यापुरी पहुँच जाएंगे, आप तैयारी करें। कुछ समय पश्चात वहाँ गुरु महाराज के दर्शन करने के बाद राजा त्रिशंकु अयोध्यापुरी आ गए, यज्ञ की तैयारी करने लगे और कुछ दिनों बाद गुरु विश्वामित्र जी भी अपने शिष्यों के साथ में अयोध्यापुरी आ गए। बड़े जोर शोर से यज्ञ की तैयारियां हुई, यज्ञ प्रारंभ हो गया। अब बात तो उस दिन की आ गई कि जिस दिन सभी ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी गई। सभी ऋषि मुनि ब्राह्मणों को दक्षिणाएं बांटी जा रही थी। सब राजा त्रिशंकु की और मुनि विश्वामित्र की जय जयकार करते हुए चले जा रहे थे कि उसी समय स्वर्ग से वशिष्ठ ऋषि आ गए। वशिष्ठ ऋषि ने उन ऋषियों से, मुनियों से, ब्राह्मणों से पूछा, अरे यह उत्साह कैसा है? तब वे सभी ऋषि और मुनि कहने लगे कि प्रभु, आपके परम प्रिय शिष्य त्रिशंकु ने मुनि विश्वामित्र के आचार्यत्व में एक दिव्य यज्ञ किया है और हम लोगों को अतुलित दक्षिणाएं दी हैं, इसीलिए हम उनका जय घोष करते हुए चले जा रहे हैं। जब मुनि वशिष्ठ ने इतना सुना, बड़े क्रोधित हुए। क्रोध में भरे हुए वे राजा त्रिशंकु के पास में पहुँचे। कहने लगे, राजुन, मैं तुम्हारा कुल पुरोहित था, मेरी आज्ञा की तुमने अवहेलना की है। मैंने कहा था कि मैं इंद्र का यज्ञ पूरा करके तुम्हारा यज्ञ भी आकर के अवश्य संपन्न कर दूंगा, लेकिन तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना की, इसीलिए तुम पतित हो जाओ। ऐसा जब अपने गुरु का श्राप सुना, तब तो राजा त्रिशंकु बड़े दुखी हुए। दुखी हो करके और मुनि विश्वामित्र के पास में आ गए। कहने लगे कि गुरुदेव, मुनि वशिष्ठ ने मुझे श्राप दिया है कि तुम पतित हो जाओ। प्रभु, उनके श्राप को
मैंने शिरोधार्य किया भगवान, इस कारण मेरे संपूर्ण शरीर में बड़ी ही पीड़ा हो रही है। तब ऐसे करुणामय वचनों को मुनि विश्वामित्र ने सुना तो कहने लगे कि राजा त्रिशंकु, चिंता मत करो, अभी मैं मौजूद हूँ। मैं तुम्हारी सारी पीड़ा को अभी दूर किए देता हूँ। ऐसा कहते हुए मुनि विश्वामित्र ने अभिमंत्रित जल राजा त्रिशंकु के ऊपर जब छोड़ा तो उस जल का स्पर्श करते ही महाराजा त्रिशंकु के संपूर्ण शरीर की पीड़ा जाती रही। जब वेदना शांत हो गई तो महाराज त्रिशंकु धर्मपूर्वक अयोध्या का शासन करने लगे। फिर एक समय ऐसा भी आया कि उनका अंत समय आ गया। तब काल ने आकर के और राजा त्रिशंकु से कहा कि महाराज, आपका अब समय इस धराधाम पे पूरा हो गया है। अब आप ऐसा करें कि मेरे साथ स्वर्गलोक को चलें। राजा त्रिशंकु ने कहा कि गुरु के दर्शन कर लूँ मैं, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ऐसा कहते हुए काल को साथ में लेकर के और त्रिशंकु गुरु के आश्रम पे आए। गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे सशरीर स्वर्ग जाना है। तब गुरु विश्वामित्र कहने लगे कि सुनो त्रिशंकु, ऐसा मत कहो, क्योंकि अगर स्वर्ग में 2, 4, 6 दिन की मेहमानी करना हो तो कोई भी सशरीर जा सकता है। ऐसा ऋषि मुनि और प्रतापी पुरुषों के लिए प्रावधान है। लेकिन यदि हर हमेशा के लिए स्वर्ग जाना चाहते हो तो ये मृत्युलोक के शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। तब राजा त्रिशंकु कहने लगे, नहीं गुरुदेव, मैं तो इसी शरीर से स्वर्ग को जाऊंगा, क्योंकि आप मेरे गुरुदेव हैं, दयालु हैं, ज्ञानी हैं और विज्ञानी हैं। आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। तब गुरु विश्वामित्र कहने लगे कि ठीक है, तुम मेरे परम प्रिय शिष्य हो तो मैं तुम्हें इसी शरीर से भेजने की व्यवस्था करता हूँ। तब गुरु विश्वामित्र ने एक दिव्य विमान तैयार किया और उस विमान में बिठा करके राजा त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए और उन्हें मृत्युलोक से प्रस्थान करा दिया। जब राजा त्रिशंकु का विमान स्वर्ग के निकट पहुंच गया तो इंद्र ने देखा, देवताओं से कहा, अरे देखो ये कौन चला आ रहा है सा शरीर। तब देवताओं ने कहा कि गुरु विश्वामित्र के जो परम प्रिय शिष्य है महाराज त्रिशंकु सा शरीर स्वर्ग आ रहे हैं। इंद्र ने कहा, उस दुष्ट को वहीं रोक दो। देवता लोग चले, राजा त्रिशंकु को वहीं रोक दिया। त्रिशंकु ने गुरुदेव को आवाज लगाई, गुरुदेव रक्षा करो, देवताओं ने मुझे स्वर्ग में नहीं जाने दिया। तब क्या हुआ कि गुरु विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आ गया। इंद्र ने कैसे मेरे शिष्य को वहाँ पर रोक दिया। अब मैं दूसरी सृष्टि की रचना करके और दूसरा स्वर्ग बना दूंगा और उसका जो है इंद्र राजा त्रिशंकु को घोषित कर दूंगा। गुरु विश्वामित्र ने दूसरी सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। इस रचना में उन्होंने किन किन चीज़ों की रचना कर दी थी। सिंघाड़े की रचना गुरु विश्वामित्र ने की। कोदों की रचना, कोदू नाम का एक अनाज होता है, इसकी रचना गुरु विश्वामित्र ने की। और नारियल की रचना गुरु विश्वामित्र ने कर दी। और इसके बाद में ऊंट, भेड़, बकरी, गाडर, इनकी रचना भी गुरु विश्वामित्र ने कर दी, दूसरे देवता बना दिए। इंद्र ने देखा कि दूसरा स्वर्ग ही बनने वाला है, फिर मैं क्या करूँगा। तो जा कर के गुरु विश्वामित्र के चरण कमल पकड़ लिए। कहने लगे, इंद्र प्रभु आप तो ज्ञानी हैं, ये ब्रह्म सृष्टि का अपमान हो जाएगा और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका जो शिष्य है त्रिशंकु, उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा, अपनी सृष्टि को यहीं रोक दें। इंद्र की प्रार्थना करने के पश्चात विश्वामित्र ने अपनी सृष्टि को वहीं पर रोक दिया। उनके द्वारा जो
अनाज बनाया गया था, जैसे कोदो और तिबड़ा इत्यादि जो बनाए गए थे, वे सब इस मानवीय सृष्टि में स्वीकार कर लिए गए। और जो देवता उन्होंने बनाए थे वे आजकल मंदिर में मूर्तिमान देवता के नाम से जो है पूजे जाते हैं। बंधुओं, यह कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।